A very good morning to all of you. Welcome to the online classes organized by the RRB Convent School. My name is Pragati Dwivedi and I am here to take your English classes. Today we will start our English grammar portion. That is, topic is noun and its cases. I think that you all of know what is a noun. सभी को पता होगा कि noun क्या होता है. A noun is a name of a person, place, animal or thing. Noun क्या होता है? किसी भी person, place, animal और thing का जो नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं? Noun कहते हैं. वो हमारे sentence का noun होता है. And its cases, cases क्या होते हैं? Cases, the case of a noun tells us about the position of that noun. केसेस जो हम होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं? नाउन की पोजीशन बताते हैं. किसी भी नाउन का जो केस होता है, इट टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ नाउन. वो हमें नाउन की पोजीशन बताता है. देयर आर थ्री मेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस. किसी भी नाउन के थ्री केसेस होते हैं. फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव केस, सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव केस एंड थर्ड वन इज पॉजिटिव केस. ठीक, ये हमारे थ्री टाइप्स के क्या होते हैं? केसेस होते हैं नाउन के. तो द नॉमिनेटिव केस, फर्स्ट कौन सा होता है? नॉमिनेटिव केस. नॉमिनेटिव केस क्या होता है? एनी नाउन और अ प्रोनाउन, कोई भी नाउन या प्रोनाउन दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज नॉमिनेटिव केस. कोई भी नाउन या प्रोनाउन क्या हो? जो वर्ब का हमारे सब्जेक्ट हो. हर सेंटेंस में वर्ब दी हुई होती है, तो वर्ब का जो सब्जेक्ट हो वो क्या होता है? नॉमिनेटिव केस होता है. एग्जाम्पल देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल, द ब्राह्मण बाथ. बाथ क्या है? यहाँ पे वर्ब है. बाथ इट मीन्स नहाया. बाथ क्या हो जाएगा? हमारा वर्ब है और इसका सब्जेक्ट क्या है? द ब्राह्मण. कौन नहाया? ब्राह्मण ने नहाया. ब्राह्मण ने बात ली ना, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? द ब्राह्मण. और बात क्या हुआ? हमारा वर्ब हुआ. तो ये क्या होगा? एक नॉमिनेटिव केस होगा. सेकेंड एग्जाम्पल इज कृष्णा वेंट टू वाराणसी. यहाँ पे हमारी वर्ब क्या है? वर्ब है हमारी वेंट, और वेंट के पहले क्या लगा है? कृष्णा. तो कृष्णा हमारा क्या होगा? नॉमिनेटिव केस होगा. किसी भी सेंटेंस में जो हमारे वर्ब के पहले या जो वर्ब का सब्जेक्ट होता है, मतलब वर्ब जो है वो किसके, वर्ब क्या होता है? जिसके बारे में बात हो रही होती है, जो काम हो रहा होता है, क्रिया, उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. और वर्ब का सब्जेक्ट क्या होगा? जिसके बारे में बात हो रही है या जिसके बारे में वो काम हो रहा है, जो क्रिया हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है? हु इज डूइंग दी वर्क इन दैट सेंटेंस इज दी सब्जेक्ट. ठीक, तो यहाँ पे क्या था? वेंट था. वेंट मीन्स जाना. वेंट हमारा क्या हुआ? एक वर्ब हुई, और वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? कौन जा रहा है? कृष्णा जा रहा है. तो कृष्णा इज अ नॉमिनेटिव केस. व्हाट इज अ नॉमिनेटिव केस? एनी नाउन और प्रोनाउन दैट इज दी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. जो वर्ब का सब्जेक्ट होता है वो हमारा नॉमिनेटिव केस होता है. सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? एनी नाउन और प्रोनाउन दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. कोई भी नाउन और प्रोनाउन जो कि क्या होता है? वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, इज द ऑब्जेक्टिव केस. फॉर एग्जाम्पल, ही टीचेज मी. वो मुझे पढ़ाता है. इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? वर्ब है टीचेज. पढ़ाना क्या है? हमारा वर्ब है. तो इसमें सब्जेक्टिव केस क्या होगा? नॉमिनेटिव केस हमारा क्या होगा? ही होगा. क्यों? क्योंकि ये हमारे वर्ब का सब्जेक्ट है. और ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी. मी हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है. तो ये ऑब्जेक्टिव केस होगा. इन दिस सेंटेंस he is the nominative case, me is the objective case and teachers is the verb. What is objective case? Any noun or pronoun that is the object of the verb. verb का जो object होता है, verb के बारे में और define किया गया हो या बताया गया हो, तो उसे क्या कहेंगे? verb की object कहेंगे. तो ऐसे sentence क्या होते हैं? हमारे objective case होते हैं. He bought a digital watch. यहाँ पे वर्ब क्या है? बॉट है. ब्रिंग का थर्ड फॉर्म है बॉट. उसने डिजिटल वॉच खरीदी. ही बॉट अ डिजिटल वॉच. तो ये क्या है? हमारा वर्ब हुआ बॉट. बॉट के पहले क्या है? ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है. तो ये नॉमिनेटिव केस होगा. और बॉट के बाद क्या है? अ डिजिटल वॉच. उसने क्या खरीदा है? एक डिजिटल
वॉच खरीदी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। थर्ड वन इज आर पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस क्या होता है, जो हमारे नाउन की पोजीशन बताता है, पोजीशन बताता है कि क्या पोजेस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैनी बॉयज लॉस्ट बुक्स आर लॉस्ट, बहुत सारे बच्चों की या लड़कों की बुक खो गई हैं। तो किसकी बुक खो गई हैं, बॉयज की बुक खो गई हैं। तो क्या बताता है, पोजीशन बताता है कि किसके बारे में बात हो रही है, कि ये जो चीज है वो किससे रिलेटेड है, किसकी है। ये चीजें जो नाउन बताता है उसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव केस कहते हैं। अ नाउन और प्रोनाउन यूज्ड टू से पोजीशन इज कॉल्ड टू बी इन पॉजिटिव केस, समटाइम्स कॉल्ड जेनिटिव केस। और पॉजिटिव केस को ही हम कभी कभी जेनिटिव केस भी कहते हैं। तो ये थी हमारी तीनों केसेस की डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। पॉजिटिव केस में एक चीज और होती है कि ये सिंगुलर और प्लूरल दो फॉर्म में होता है, ठीक, क्योंकि ये किसी की पोजीशन बताता है, किसी की कौन किस चीज से कितना रिलेटिव है, किस चीज से रिलेटिव है, ये बताता है। इसलिए यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। तो पॉजिटिव केस जो होता है वो हमेशा एपोस्ट्रॉफी में होता है। किसमें होता है, एपोस्ट्रॉफी। आप सभी को पता है एपोस्ट्रॉफी मार्क्स क्या होता है, जो एपोस्ट्रॉफी मार्क्स ऊपर जो कॉमा लगता है वर्ड लेटर्स के बीच में, उसे एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। और एपोस्ट्रॉफी एस क्या होता है, एपोस्ट्रॉफी के बाद जो एस लगता है उसे हम एपोस्ट्रॉफी एस कहते हैं। तो जितने भी पॉजिटिव केस होते हैं उसमें एपोस्ट्रॉफी यूज होता है। अब जो सिंगुलर होता है, सिंगुलर केसेस में क्या होता है, जैसे हमारा मैन हुआ, तो क्या हो जाएगा, मैन के बाद एपोस्ट्रॉफी लग के एस हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, मैन्स बिहेवियर, ठीक। लेकिन अगर मैनी बॉयज बुक्स आर लॉस्ट, तो बॉयज यहाँ पे क्या है, प्लूरल में ही है, तो हमारा जो एपोस्ट्रॉफी है वो एस के बाद लगेगा। यही बॉयज अगर सिंगुलर में होता, यहाँ पे मैनी ना होके सिर्फ होता बॉय बुक आर लॉस्ट, तो यहाँ पे क्या होता, BOY फिर एपोस्ट्रॉफी और उसके बाद हम एस लगाते, तो बॉयज बुक आर लॉस्ट, ठीक। लेकिन यहाँ ऑलरेडी प्लूरल में है, बॉयज एस पहले से लगा हुआ है, तो हमारा जो एपोस्ट्रॉफी है वो कहाँ लगेगा, बाहर लगेगा, मीन्स एस के बाद लगेगा। और अगर यही प्लूरल वर्ड होता जैसे मेन, MEN मेन, लेकिन इसमें लास्ट में एस नहीं लगा हुआ है, एस या ES, तो हम सेम एज जैसे सिंगुलर में एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे, ठीक। तो पॉजिटिव केस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, पहचान क्या होती है, कि ये एपोस्ट्रॉफी लगे होते हैं। ये जो वर्ड्स होते हैं पॉजिटिव केस के जो नाउन होते हैं वो एपोस्ट्रॉफी वाले होते हैं। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस हमारे वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद जो भी चीजें वर्ब से रिलेटेड और जो हमें वो चीजें बताई जा रही है वो हमारी क्या होती हैं, ऑब्जेक्टिव केस होती हैं। एंड दिस नॉमिनेटिव केस इज दी सब्जेक्ट पोर्शन, वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वो नॉमिनेटिव केस होता है। ओके, so you have studied about the three cases of noun, that is nominative case, objective case and possessive case. अब हम क्या नाउन के बारे में पढ़ चुके, अब हम सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोनाउन दैट परफॉर्म्स द एक्शन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जो सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म करते हैं, मीन्स जो हमारा सब्जेक्ट पोर्शन होता है, जो सब्जेक्ट ही हमारा एक्शन परफॉर्म करता है, सेंटेंस में क्या हो रहा है, क्या परफॉर्म हो रहा है, ये जो बताता है, उस वर्ड को क्या कहते हैं हम, एक्शन वर्ड कहते हैं। तो प्रोनाउन दैट परफॉर्म्स द एक्शन, ऐसा प्रोनाउन जो कोई एक्शन कर रहा होता है सेंटेंस में, उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। द प्रोनाउन इन नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। और क्यों नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट प्रोनाउन सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि नॉमिनेटिव केस हमारा क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्ट पार्ट होता है, और सब्जेक्ट ही है जो हमें बताता है कि एक्शन हो रहा है, कौन एक्शन कर रहा है, विच पर्सन इज परफॉर्मिंग द एक्शन इन द सेंटेंस। तो इसलिए ही जो नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन होगा वो हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई, यू, ही, शी, इट, ये सब क्या है, हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, मीन्स सब्जेक्ट प्रोनाउन है। एंड दी other one is object pronoun, pronoun that receive the action in a sentence is called the object pronoun। ऐसे pronoun जो हमारे
सेंटेंस में एक्शन रिसीव कर रहे हो, मतलब उन पे एक्शन हो रहा हो। हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, एक्शन कर रहा है, हु इज परफॉर्मिंग दी एक्शन। डिफरेंस देखिएगा, यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, तो वो सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। ठीक, जो द वर्ड विच शोज दैट एक्शन इज परफॉर्मिंग, ऐसा वर्ड जो बताता है कि एक्शन परफॉर्म हो रहा है। एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, जहाँ पे एक्शन रिसीव होता है, पता चल रहा है कि क्या एक्शन हुआ या क्या एक्शन हो रहा है। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। द प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव केस आर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, और ऐसे प्रोनाउन जो ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं। क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हमारा प्रेडिकेट पार्ट होता है, जो हमें क्या शो करता है कि व्हाट दी परफॉर्मेंस और एक्शन इज गोइंग ऑन, कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है, वो ये बताता है, तो इसलिए उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस के ही जो नाउन या प्रोनाउन होंगे वो क्या होंगे, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होंगे। ओके, अब यहाँ पे ये देखिए, जो सब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव केस में जो प्रोनाउन होगा हमारा आई, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में मी। आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी। इसी तरह यू का यू ही रहता है, यू का नॉमिनेटिव केस में यू का सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही रहेगा। एंड ही किस में चेंज हो जाता है, हिम में। सब्जेक्टिव केस में या सब्जेक्ट प्रोनाउन में ही होता है, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में वो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। सब्जेक्ट प्रोनाउन में शी है, तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में हर होगा। एंड इन सब्जेक्ट प्रोनाउन इट क्या रहेगा, एज इट इज इट ही रहेगा। एंड दे सब्जेक्ट प्रोनाउन या हमारा जो नॉमिनेटिव केस है उसमें दे है अगर, तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, देम हो जाएगा। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक, आज हमने क्या पढ़ा, केसेस पढ़े। नाउन के डिफरेंट केसेस कौन कौन से होते हैं, 3 केसेस होते हैं। और केसेस किस काम में आते हैं, द केस ऑफ अ नाउन टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ दैट नाउन। किसी भी नाउन का जो केस होता है, जिसे हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस में बांटे हैं नाउन को, वो किस लिए होता है, उस नाउन की पोजीशन बताने को, कि नाउन किस पोजीशन में है, उसको बताने के लिए केसेस हम डिफाइन करते हैं। केसेस कितने टाइप के होते हैं, केसेस आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या होता है, जो हमारे वर्ब का सब्जेक्ट पार्ट होता है, वर्ब का जो सब्जेक्ट वर्ड होता है वो हमारा नॉमिनेटिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव केस इज द वर्ब ऑब्जेक्टिव पार्ट, वर्ब का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। एंड थर्ड वन इज पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस क्या होते हैं, जो हमारे पोजीशन बताते हैं कि नाउन की। ठीक, तो पॉजिटिव केस हमारा अपोस्ट्रोफी से शो होता है, तो पॉजिटिव केस को आइडेंटिफाई करना आई थिंक बहुत ही इजी है। इजिली आप अगर कहीं पे भी अपोस्ट्रोफी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये एक पॉजिटिव केस है। और ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस का डिफरेंस तो आपको पता ही चल गया। वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस होगा, और वर्ब की जो ऑब्जेक्ट होती है वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। ओके, so this was all for today. I hope that you have understood well. I'll send you the assignments related to this topic. Solve it, and if you will have any doubt, I'll clear you in your doubt session. Thank you.